तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट 5 पे, ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट 5। और इस यूनिट का जो नेम है आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, मे बी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओके, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में देखिए, बिल्कुल सिंपली इसके नाम से ही पता चल रहा है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यानी कुछ इनपुट, कुछ सीपीयू के पास इनपुट होगा, फिर कुछ डिस्प्ले होंगे, आउटपुट आएगा। डिफरेंट टाइप की हम लोग इसमें चीजें देखेंगे। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आपका डेडिकेटेड डिवाइसेस हुआ, शेयर्ड डिवाइसेस हुआ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हुआ। तो 4-5 करके इसमें टॉपिक्स हैं, है ना। बफरिंग हुई, एक कॉन्सेप्ट है आपका, स्पूलिंग हुआ, ये सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं। ओके, तो देखिएगा डेडिकेटेड डिवाइसेस, हम लोग डेडिकेटेड डिवाइसेस की चर्चा करेंगे। तो डेडिकेटेड डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिनको एक ही समय पर एक प्रोसेस असाइन की जाए। ठीक है, डेडिकेटेड डिवाइसेस में एक समय पर एक ही प्रोसेस असाइन की जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पे थोड़ा थोड़ा लिखने का प्रयास करते हैं। आई होप आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के 3rd यूनिट का नोट्स हमारे पोर्टल से मिल चुका होगा। आप लोग को भी ज्वाइन कर रहे होंगे, उसको अपलोड कर ले रहे होंगे। तो हम इस पर लिखते हैं डेडिकेटेड डिवाइसेस that are assigned to one process at a time। इस समय काफी टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ चल रही है एप्लीकेशन में, या फिर इंटरनेट इशूज है कुछ, बिकॉज सारे लोग सही से ऐड नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग वेट करते रह जाते हैं और ऐड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो मैं आज ब्रेक नहीं कर सकता था, बिकॉज मैंने सोचा कि पहले आज आप लोगों को करा दूँ, आप लोग देखा जाएगा, कोई बात नहीं। तो डेडिकेटेड डिवाइसेस जिसे एक समय में एक ही काम असाइन किया जाता है। डेडिकेटेड डिवाइसेस दैट आर असाइन्ड टू वन प्रोसेस एट ए टाइम। ओके, एंड इसमें एक थोड़ा सा और लिखते हैं, एंड द प्रोसेस only release the devices once it is completed। ओके, ठीक है। तो अगर एक प्रोसेस हमारी चल रही है, तो जब तक वो प्रोसेस हमारी समाप्त नहीं होगी, तब तक दूसरी प्रोसेस को असाइन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डेडिकेटेड डिवाइसेस के अंतर्गत आएंगे। डेडिकेटेड डिवाइसेस, एक सेकंड यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ पहले, डेडिकेटेड डिवाइसेस। ओके, डेडिकेटेड डिवाइसेस। तब तो मैं एक बार चैट चेक कर ले रहा हूँ, बिकॉज चैट ओपन है या नहीं। हाँ, चैट आपका वेट इनेबल है। कुछ लोग अभी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब देखिए डेडिकेटेड डिवाइसेस, एक बार और समझाना चाह रहे हैं। डेडिकेटेड डिवाइसेस एक समय पर एक ही प्रोसेस को असाइन करेंगी। उस प्रोसेस के समाप्त होने पर ही दूसरी प्रोसेस के लिए डिवाइस को असाइन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ही वो प्रोसेस समाप्त हो जाएगी, पहली प्रोसेस, फिर दूसरी प्रोसेस को असाइन किया जाएगा। ठीक है, डेडिकेटेड डिवाइस का उपयोग किसी डेडिकेटेड वर्क के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो डेडिकेटेड डिवाइसेस यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करती हो। चलिए एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम इस पे एक टेप ड्राइव
और सेकेंड आएगा इसमें आपका फ्लोटर, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो डेडिकेटेड डिवाइसेस एक समय पर एक ही प्रोसेस को असाइन करेगी, उस प्रोसेस के समाप्त होने पर ही दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होगी, लाइक ए टेप ड्राइव एंड फ्लोटर। ओके, तो ये आपके डेडिकेटेड डिवाइसेस के अंतर्गत आएंगे। नाउ सेकेंड है आपका शेयर्ड डिवाइसेस। शेयर्ड डिवाइसेस, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि शेयर डिवाइसेस हैं तो कुछ ना कुछ शेयर करेंगे। ओके, तो बहुत कुछ नहीं है इस यूनिट में, काफी अच्छी यूनिट है, इसमें काफी शॉर्ट चीजों में आप लोग लिख सकते हो। एक सेकंड में थोड़ा सा ग्रुप देखना चाहूंगा, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे अगर ऐड नहीं हो पा रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। शेयर डिवाइसेस, तो देखिएगा शेयर डिवाइसेस की अगर चर्चा करें तो शेयर डिवाइसेस में एक समय पर शेयर डिवाइसेस, मैं ये जो हिंदी बोल रहा हूँ ये मैं आपको पीडीएफ में लिखने का प्रयास करूंगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, बिकॉज थोड़ा सा इंग्लिश लिखने में आप लोगों को हो सकता है थोड़ी दिक्कतें आती हो, तो इसलिए मैं हिंदी वाला जो कंटेंट है आपको दे दूंगा। तो शेयर डिवाइसेस को एक समय पर एक से अधिक प्रोसेस असाइन किया जा सकता है। डेडिकेटेड डिवाइसेस में क्या था कि एक समय पर एक ही प्रोसेस असाइन किया जाएगा, बट शेयर डिवाइसेस में एक समय पर एक से अधिक प्रोसेस को असाइन किया जाएगा। ठीक है, इसमें डिवाइसेस को कई प्रोसेस में शेयर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें डिवाइसेस को कई प्रोसेस में शेयर किया जा सकता है। शेयर्ड डिवाइसेस को एक साथ एक या एक से अधिक यूजर के द्वारा यूज भी किया जा सकता है। डन, तो ये आपका शेयर डिवाइसेस के अंतर्गत आएगा। चलिए इसमें लिखने का प्रयास करते हैं। तो शेयर डिवाइसेस आर shared devices are the devices that can be shared among several processes. They can be assigned. They can be assigned to more than one process at a time. Okay, they can be assigned to more than one process at a time. ठीक है, this include direct access. This include direct access storage devices such as magnetic disk and optical disk. Magnetic disk and optical. ओके, तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है वो सारी चीजें हम आपको बता दिए हैं। और भी ये चीजें करता है, मैं उसको भी लिख दे रहा हूँ क्या क्या इंक्लूड करेगी शेयर डिवाइसेस। जैसे आपने हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, नाउ सेकंड फ्लॉपी डिस्क कोई होती है, मैंने देखा नहीं है बट होती है फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क ओके, तो ये तीन टाइप के यूज किया जाता है आपको शेयर डिवाइसेस में। शेयर मतलब एक साथ कई प्रोसेस, जैसे हार्ड डिस्क है आपकी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क जैसे आपकी कंप्यूटर सिस्टम में लगी होती है, ये आपकी एक साथ कई सारी अगर प्रोसेस आ जा रही है तो उसे भी ये आराम हैंडल कर लेगा, कोई दिक्कत की बात
आएंगे। ओके, तो ये सारी आपकी शेयर डिवाइसेस के अंतर्गत आएंगी। इसको टेप ड्राइव, ये टेप ड्राइव प्रोटर, ये आपके डेडिकेटेड डिवाइसेस हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से, बिकॉज इसके बारे में विशेष कुछ हमें खास ब्रीफ नॉलेज नहीं है, बिकॉज डेडिकेटेड डिवाइस में कोई इतना रोल नहीं रहता है। ठीक है, इधर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, आप इनका भी अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, तो टेप ड्राइव एंड प्लोटर ये एग्जांपल है आपकी, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज जब मैं आपको आपका पीडीएफ बना के दूंगा तो उसमें ये सारी चीजों को हम लोग डिफाइन कर देंगे। ठीक है शिवम, तो ये दो कॉन्सेप्ट हुए, और इसमें किसी को पूछना है? किसी कोई कुछ पूछना हो पूछ सकता है, बेझिझक। बिल्कुल आसान है, इन सब डिवाइसेस के बारे में है बस, है ना, डोंट वरी। डेडिकेटेड डिवाइसेस में एक समय में एक ही प्रोसेस को आप एक्सेस करोगे। शेयर डिवाइसेस में एक टाइम पर मल्टीपल आप प्रोसेस को एक्सेस कर लोगे। अब देखिए एक आता है आपका स्टोरेज डिवाइसेस। क्या आता है? स्टोरेज डिवाइसेस। तो देखिए आप लोगों को पता है स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर करेंगी, है ना। तो स्टोरेज डिवाइसेस में पूरी की पूरी आपकी मेमोरी आ जाएगी। बात समझ रहे हैं? स्टोरेज डिवाइसेस में ये आपकी पूरी की पूरी एक मेमोरी आ जाएगी, हार्ड ड्राइव आ जाएगी। ठीक है, डेडलॉक एक बार और बता दीजिए। डेडलॉक तो मैंने बढ़िया अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दिया था, आपको ग्रुप में भेज दिया, वीडियो भी अपलोड है, आप उसको वहां से भी देख सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, वीडियो तो वगैरह भी अपलोड है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग वीडियो भी देख के समझ सकते हो, फिलहाल मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। तो स्टोरेज डिवाइसेस में आपकी मेमोरी आ जाएगी, हार्ड ड्राइव आ जाएगी, सीडी रोम्स आ जाएगी, डीवीडी रोम आ जाएगी। आप लोगों ने सीडी डीवीडी पहले देखा होगा, रैम आ जाएगी। ठीक है, रैम रोम ये सारी चीजें आपकी स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाएंगी। तो स्टोरेज डिवाइसेस का काम क्या होता है? स्टोरेज डिवाइसेस का काम क्या होता है? अपने डेटा को स्टोर करना। चलिए आइए स्टोरेज डिवाइसेस पर कुछ टिप्पणी कर लेते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, ओके। Storage devices are the computer hardware used to store data. If user wants to store bulk data, then we use secondary storage devices। सर पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करा दीजिएगा। आपको पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से, पोर्टल पे जाके जो हमने बताया आपको, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये आज मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले स्टोरेज डिवाइसेस देख लीजिए। तो स्टोरेज डिवाइसेस आर द कंप्यूटर हार्डवेयर यूज्ड टू स्टोर डेटा। If a user want to store bulk data, then we use secondary storage devices. ठीक है, when user want to retrieve information, अगर यूजर वांट टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन, यानी अगर उस इंफॉर्मेशन जो उसने स्टोर किया है अगर वो उसे देखना चाह रहा है तो देन वी कैन एक्सेस डेटा यूज ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, अगर कोई यूजर बल्क डेटा मतलब ज्यादा मात्रा में डेटा, बड़ा डेटा है ना, जैसे बहुत सारे डेटा है आपके, काफी ज्यादा जीबी का है, काफी ज्यादा एमबी का बल्क डेटा है, काफी भारी मात्रा में बड़ा डेटा। ठीक है, ओके।
पोर्टल हेल्प मी, सर आई एम न्यू तो आई हैव नो नॉलेज एनी पोर्टल हेल्प मी। ओके, डोंट वरी, एक है आप भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ से आपका एआईडी पासवर्ड वगैरह बता दूंगा, आप वहाँ जा करके अपना डाउनलोड पे जाके डाउनलोड कर सकते हो स्टडी मटेरियल, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है शिवम, बल्क डेटा मीन्स कोई बड़ा डेटा है, ज्यादा मात्रा में जो डेटा है बल्क डेटा कहते हैं, बिग डेटा कह सकते हो। ओके, तो तीसरे पॉइंट में मैंने क्या किया, व्हेन यूजर वांट टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन देन वी कैन एक्सेस डेटा यूज ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, मतलब आप अगर कोई आपने डेटा स्टोर किया है, अगर आप उसे एक्सेस करना चाहते हो, अगर आप उसे एक्सेस करना चाहते हो तो किसका यूज करके, कौन आपका हेल्प करेगा इसमें, स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, चलिए, तो स्टोरेज डिवाइसेस में जो हमारी डिवाइसेस आएंगी, एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आ जाएंगी आपकी जैसे हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क आप बोल सकते हैं। ओके, और आपको सीडी रोम, रीड ओनली मेमोरी, नाउ डीवीडी रोम, बहुत सारे हैं। आप इसमें मेमोरी के अंतर्गत सभी आएंगे। ओके, मेमोरी बोल सकते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब मैं थोड़ा थोड़ा इनको समझाने का प्रयास करूंगा आपको हल्का हल्का, बाकी जब पीडीएफ आपको मिलेगा तो उसमें ये सारी चीजें मैं नॉर्मल ब्रीफ एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है इस समय, एक दो दिन से टेक्निकल इशू चल रहा है, इसलिए मैं क्लास ज्यादा नहीं लूंगा, थोड़ा सा जल्दी इसको ब्रेक करूंगा, बिकॉज टेक्निकल इशू के अभाव में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं इसको कर पाते हैं। ठीक, लेकिन चलिए आप लोग देखिएगा, बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन में लिखवा दे रहा हूँ, फिर से मैं ऊपर से एक बार और समझा दूंगा, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। स्टोरेज डिवाइसेस आर द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज्ड टू स्टोर डेटा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले डीवीडी आती थी, यू नो वेरी वेल, डीवीडी जिसमें मूवीज वगैरह होती थी, है ना, तो उसको हम लोग क्या करते थे, डेटा ही तो होता था, मूवीज होती थी। सर पीडीएफ हिंदी में प्रोवाइड कराइएगा। पीडीएफ देखिए हिंदी, देखिए हिंदी तो चलिए ठीक है, समझ में तो आ जाती है, बट हिंदी में एक प्रॉब्लम भी होती है, हिंदी में लिखने से आपको जो मार्क्स है वो कम मिलते हैं, है ना। तो आप लोग प्रयास किया करिए कि आप लोग इंग्लिश में लिखें, बाय द वे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों भेज दूंगा, डोंट वरी, है ना, तो परेशान न होइए। और मुझे भी हिंदी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इंग्लिश में मैं लिख पाता हूँ, भेज पाता हूँ, फिर भी मैं ट्राई करूंगा। ओके, ये 5 यूनिट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, यूपी बोर्ड देखिए, हमने भी यूपी बोर्ड से ही किया था, डिप्लोमा करा, बीटेक करा, एमटेक करा, कोई दिक्कत नहीं, यूपी बोर्ड का बच्चा सब कर लेगा, डोंट वरी। तो देखिए, स्टोरेज डिवाइसेस आर द कंप्यूटर हार्डवेयर यूज्ड टू स्टोर डेटा। इफ अ यूजर वांट टू स्टोर बल्क डेटा देन यू कैन यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे आप लोग कोई बहुत बड़ा डेटा अगर स्टोर करना चाहते हैं तो आपको हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी, या फिर हार्ड डिस्क आप ले लो, या फिर सीडी ले लो, या फिर कोई डिस्क ले लो, आप उसमें अपलोड कर सकते हो। अगर उस डेटा को आप रिट्राइव करना चाह रहे हो, अगर, हाँ ठीक है, या फिर अगर जब आप उसे रिट्राइव करना चाहते हो तो भी आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करना होगा। तो इसमें मैंने 4 पॉइंट एग्जांपल लिखी है आपकी, जिसमें पहला है हार्ड डिस्क आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बहुत जब बड़े लेवल पर हम लोग काम करते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह में, तो उसमें हार्ड ड्राइव का यूज कर लेते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप लोगों सिस्टम में, कंप्यूटर में देखा होगा, 500 GB, 1000 GB, 1000 टेराबाइट TB, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपकी लेंथ की रहती हैं स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, आपके सिस्टम में जितने भी डेटा है सबको स्टोर करने का काम करती हैं। ओके, तो सीडी की बात करें, सीडी भी सेम वही है, सीडी रोम है, रीड ओनली मेमोरी, इसको आप तो देख सकते हो, किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकते, ये भी एक तरीके से आपको डेटा स्टोर करने में मदद करती है। आप लोग देखिए हो, जैसे को पुरानी क्या नई मूवियों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कोई क्राइम होता रहता है तो कोई उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके सीडी में बना के जा करके डीआईजी को या फिर मिनिस्टर साहब को पेश करते हैं। अक्सर ये अमरीश पुरी वाली मूवी में देखने को मिलता है ना, उसमें उसमें कहीं मर्डर हो रहा है, किसी ने रिकॉर्डिंग कर लिया और जा करके दिखा दिया, है ना, तो इस टाइप से। तो डीवीडी सीडी भी आपका एक
स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी, मेमोरी के अंदर आप जानते हो रैम, रोम, रीड ओनली मेमोरी, रोम, रोम बहुत सारे हैं, तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब 4th यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके तीन हुए, शेयर डिवाइसेस, शेयर डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइस और डेडिकेटेड डिवाइस, ठीक है। अब आइए आपको एक और हम इसमें बताने का प्रयास करते हैं, मे बी लास्ट पॉइंट होगा ये, दैट इज बफरिंग। क्या? बफरिंग। देखिए बफरिंग भी एक तरीके से, बफरिंग भी एक आपकी स्टोरेज डिवाइसेस ही है, बट इसमें क्या होता है, ये टेम्परेरी डेटा को होल्ड करता है। सर हार्ड डिस्क ड्राइव और हार्ड ड्राइव दोनों, हाँ एक ही। बफरिंग में, बफरिंग में क्या होता है, ये भी एक तरीके की आपकी डिवाइसेज स्टोर की जाती है, डिवाइस कह रहे हैं, डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं बट टेम्परेरी रूप से, ये होल्ड करता है ना। और इसके बाद ये बहुत सारी चीजों में मैनेज करने काम आता है, जैसे कि दो सेंडर और रिसीवर के बीच में आपकी जो ट्रांसफर रेट है, ट्रांसफर की गति है, ये आपको सर यू आर डिस्क्राइबिंग एवरी नाउ वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। तो उसमें ये यूज किया जाता है बफरिंग में। अच्छा एक बात और आपको मैं बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा सी में, देखिए दरअसल मैं आपको बताऊं, ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी दुख क्या मतलब हेजिटेशन नहीं है कि मैं टेक्निकल पर्सन हूँ, है ना। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको जितनी बड़ी चीजें हैं आप पूछ लो, बट जब सिलेबस की बात आती है तो दरअसल सिलेबस भी हम लोगों का काफी दिन से ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, COIT वगैरह में छूट चुका है, तो थोड़ा सा समझने में वक्त लगता है, बट ये है कि 2-3 बार का एक्सपीरियंस है तो अच्छा खासा ये समझ में आ जाता है। बिकॉज जब आप बीटेक और एमटेक में आओगे ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, COIT पूरी एक बड़ी बड़ी बुकें मिलेगी आपको, है ना, तो काफी आपको उस पर गहराई तक पहुंचना पड़ता है। ओके, बाकी मैं टेक्निकल आदमी हूँ, आप सी पढ़िए, आप जावा पढ़िए, आप पाइथन पढ़िए, मशीन लर्निंग पढ़िए। अच्छा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं और पास करना चाह रहा हूँ, 30 तारीख से जावा की क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना, 30 तारीख से 30 जून से यही जावा क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो स्टूडेंट अटेंड करना चाहे फ्री ऑफ कास्ट है, आप इसको अटेंड कर सकते हो, बट जो स्टूडेंट अटेंड कर चुके होंगे वो प्लीज अटेंड ना करें, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट कराएंगे। और हाँ ठीक है, तो आप लोग बड़े आराम से उसको अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक चीज, पाइथन की भी बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं 5 जून से, जो कि टाइमिंग में बता दूंगा, परेशान नहीं आपको, टाइमिंग सब ग्रुप में जाएगी, आप लोग ग्रुप में रहा करिए, ग्रुप में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा मैसेज नहीं होगा जिससे आप लोग ग्रुप छोड़ना पड़े, बट ये है कि आपको काम के मैसेज होंगे, उसमें टाइमिंग बताई जाएगी। दूसरी चीज मैं आप लोगों को एक और बता दूं, पाइथन हमारी 249 रुपए में पाइथन विथ सम मॉड्यूल ऑफ मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं 5 जून से। उसमें मैं आपको डेटा साइंस से रिलेटेड 1-2 मॉड्यूल कराऊंगा, बिकॉज पूरा नहीं करा सकते, पूरा करना हो तो उसके लिए आपको आगे की बैचेस ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटा साइंस विद मशीन लर्निंग 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन आप उसके लिए करा सकते हैं मात्र 249 रुपए में, बिकॉज ऑफर ऑफ लॉकडाउन, अदरवाइज इसकी जो फीस हो 15 रुपए है मात्र 4 की, ठीक है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं आप लोगों को मशीन लर्निंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कराऊंगा, जैसे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हुआ, आप लोग बोलें, आप लोग अगर बोलें तो वो लिखते कुछ ऐसा, ठीक है। और आगे से डेटा साइंस का भी मैं कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, वेट करिए, अभी बफरिंग करा दें, इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर बफरिंग में लिखते हैं। बफरिंग क्या है? बफरिंग क्या है? बफरिंग एक तरीके से स्टोरेज डिवाइस है, बट टेम्परेरी रूप से, ओके, कोई परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी रूप से। मीन्स मैं आपको बताऊं कि जब आप कभी भी सी में प्रोग्राम बनाएंगे टर्बो C++ पर स्ट्रक्चर का यूज करके, तो अगर इंट डेटा टाइप का यूज किया और आपने उसके बाद कैरेक्टर का यूज कर लिया इंसर्ट कराने के लिए, तो वो इंट आपकी बफर में जाकर के सेव हो जाता है टेम्परेरी रूप से, और आप कैरेक्टर इनपुट नहीं हो पाता। इन द केस ऑफ कैरेक्टर, इन द केस ऑफ स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, सी की भी क्लास जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं आपका, ओके। तो यहाँ पर भी बफर कुछ इस प्रकार से काम करता है, मैं चलिए इसे लिखने का प्रयास करता हूँ। ये बफर इज ए मेमोरी यूज्ड टू टेम्परेरी hold data, okay. A buffer is a memory used to temporarily hold data. It is while
जस्ट वेट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ये बार बार आ रही है, जैसे आकाशवाणी हो कि ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, अगर एग्जाम हुए तो। ठीक है, ये पूछा जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूछा जाएगा, पक्का देख लीजिएगा, पूछा जरूर जाएगा। So a buffer is a memory used to temporarily hold data while it is being moved from one place to another place। ये क्या करता है, ये क्या करता है, एक तरीके से मेमोरी है जो टेम्परेरी डेटा को होल्ड करने का काम आता है, और ये अपने डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से मूव कर सकता है। ए बफर is used when moving data between process within a computer, process within a computer। ठीक है सर, एग्जाम तो होगा, कॉलेज कब तक ओपन होगा, अब होना चाहिए जब भी होगा। So a buffer is used when moving data between processes within computer, processes कर लो आप, processes within computer। चलिए एक पॉइंट और लिखते हैं बफर में, बफर आर buffers are implemented in a software this is called buffering। ठीक है, तो बफर आपके सॉफ्टवेयर में, मेमोरी में आपके इम्प्लीमेंटेड होते हैं, इसलिए इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बफरिंग। ठीक है, तो बफरिंग के अंतर्गत, बफरिंग फिर से एक बार आप समझ लीजिए, बफरिंग में क्या होता है, डेटा को टेम्परेरी रूप से होल्ड किया जा सकता है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ट्रेवल करा सकते हैं। ठीक है, बफरिंग 3 कारणों से हो सकती है। ठीक है, बफरिंग 3 कारणों से हो सकती है, mainly 2 reasons of create buffering। ओके, फर्स्ट है, तो फर्स्ट है, देखिए पहला मैं लिख दे रहा हूं उसमें, स्टैंडर्ड था रिसीवर के मध्य डेटा ट्रांसफर गति को नियंत्रित करने के लिए, इसका जो पहला है, फॉर कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ डेटा ट्रांसफर between sender to receiver। पहला कि ये इसमें जहां से डेटा भेजा जाता है सेंडर टू रिसीवर के मध्य जो ट्रांसफर की गति है, ट्रांसफर रेट है, उसे कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकेंड, एडजस्ट the data transfer between different types of devices। ओके, मीन्स विभिन्न साइज के डेटा डिवाइसेस के मध्य डेटा ट्रांसफर को एडजस्ट करने के लिए इसका ये एडजस्ट करता है। ठीक है, ओके, सो ये इसके दो प्रकार के ये रीजन्स है, मेनली 2 प्रकार के रीजन है जिसकी वजह से बफरिंग हमारी क्रिएट हो जाती है। पहला कौन सा, फॉर कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ
डेटा ट्रांसफर बिटवीन सेंडर टू रिसीवर, उस टाइम जब डेटा ट्रांसफर सेंडर टू रिसीवर होगा उस टाइम कंट्रोल करते समय एक हमारी बफरिंग क्रिएट हो सकती है, बिकॉज डेटा हमारा स्टोर हो सकता है। आफ्टर दैट डिवाइसेस के मध्य एडजस्ट करने के लिए ना, देखिए 3 प्रकार की, मैं इसमें और एक चीज लिखवा दे रहा हूं आपको, टाइप्स ऑफ बफरिंग, टाइप्स ऑफ, इसमें मैं आपको जो फिगर इधर से जाएगा उसको आप लोग बिल्कुल बना लीजिएगा। टाइप्स ऑफ बफरिंग में पहला है सिंगल बफरिंग, सिंगल बफरिंग। सेकंड है आपका डबल बफरिंग, और थर्ड है आपका सर्कुलर बफर, सर्कुलर बफरिंग। आपके 3 प्रकार के बफरिंग यूज होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक लाइन इसमें भी मैं लिखवाने का प्रयास करता हूँ, बाकी ब्रीफ और डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा आपको पीडीएफ में, है ना। आप लोग अपने बैचमेट में भी यूट्यूब पे जो अपने लिंक हम लोग भेजते हैं आप शेयर कर सकते हैं, तो आप वो भी कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। in this used one buffer for sending data one place to another place. Okay, in this use one buffer for sending data one place to another place. डबल वाले में in this use two buffer for sending data one place to another place. Now final, in this use multiple buffer for sending data one place to another place, ठीक है। तो ये आपके पूरे 5th यूनिट के कॉन्सेप्ट हुए, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की चीजें देखी, ठीक है। तो आप लोग आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, जिसको कोई डाउट हो, जिससे कोई प्रॉब्लम हो, बेझिझक होकर हमसे आप पूछ सकते हैं। समर ट्रेनिंग की हमारी बैच भी स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग अगर कोई इंटरेस्टेड हो समर ट्रेनिंग के लिए तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आज से हमारे यहाँ बैच स्टार्ट है, ठीक। किसी कोई डाउट हो तो आप इसमें भी बता सकते हो, बताइए किसी कोई डाउट इसमें बफर में। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ टॉप से, आप एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, जो स्टूडेंट अभी बता रहे थे सर हमारे यहाँ समर ट्रेनिंग अभी, अगर आज तक अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते हो तो 2000 मात्र, ओनली 2000, चाहे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल कोई भी हो। टेक्नोलॉजी में आपको पाइथन जेंगो विथ मशीन लर्निंग, आपको एंड्रॉइड विथ जावा एंड कॉटलिन, आपको ASP.NET विथ MVC फ्रेमवर्क, PHP विथ आपको लारावेल मिलेगा, जो लखनऊ में आपको कोई नहीं कराने वाला है, ठीक है। और आपको मिलेगी जावा विद JSP। मेन से ये 5 टेक्नोलॉजी हम ऑफर करें। आज तक जो बंदा कराएगा, जो गर्ल्स बॉयज कोई भी 2000 में हम पूरी टेक्नोलॉजी सिखाएंगे। आफ्टर दैट ये फीस हमारी हो जाएगी 3500। सर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्पूलिंग आर रिमेन फॉर डिस्कस। अच्छा ओ नो, तो चलिए कोई बात नहीं, इस पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है क्या, ओके कोई बात नहीं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैं लिखवा दे रहा हूँ, डोंट वरी। चलिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो दिमाग में बसी हुई है, एक मिनट अभी आप लिख लें दीजिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कोई बात नहीं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम लोग इसको अभी देख ले रहे हैं। चलिए तो बिल्कुल एन इनपुट devices send information to a computer system for processing, and an output devices reproduced or display result
or display result of the processing. Okay, most devices are only input devices and output devices और इसमें थोड़ा सा एक सेकंड, is they can only accept data input from a user or output generated by computer. ओके तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे हम लोग कोई कंप्यूटर सिस्टम को अगर कोई इनपुट दे रहे हैं, इनपुट देने के बाद देखिए इसमें एक डायग्राम बनेगा, एक तरफ इनपुट, बीच में सीपीयू और फाइनली एक आउटपुट। जैसे हम लोग इनपुट कोई देते हैं, इनपुट इज रॉ फैक्ट। इनपुट आप लोग दे सकते हो अपने माउस से, अपने कीबोर्ड से, माउस से, लाइट पेन वगैरह, टच स्क्रीन, ये सारे इनपुट आपके इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आती है। हम जब कुछ इनपुट देते हैं अपने सीपीयू को तो वो प्रोसेस करता है। जैसे जैसे आपको अब सीधे एक गांव वाली भाषा में बताऊं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोगों के घर बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, तो उस टाइम आपको सीमेंट और आपकी बालू, रेत जो होती है, और आपके जो क्या बोलते हैं, गिट्टी होती है, ये सारी चीज होती है। इसे आप मान लो एक तरीके का इनपुट, क्या मान लो, इनपुट। लेकिन इसको जब प्रोसेस मिलाने के बाद जो एक मटेरियल तैयार होता है उसे हम लोग कहते हैं आउटपुट। ओके, सो इनपुट को ही रिप्रोड्यूस करके एक आउटपुट बनाया जाता है। सो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही है। तो सम इनपुट डिवाइसेस में लिख दे रहा हूं, सम इनपुट डिवाइसेस। तो सम इनपुट डिवाइसेस में हमारा हो गया कीबोर्ड, ओके, माउस, ओके, लाइट पेन। अब ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा इसको। टच स्क्रीन आल्सो, ओके। माइक्रोफोन भी ले लो, इसी में आता है माइक्रोफोन, ETC। ओके, तो आउटपुट डिवाइसेस, तो आउटपुट डिवाइसेस में स्पीकर आपके हो गए, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, और मॉनिटर हो गया, और एलईडी भी ले लो, एलईडी होती है, ETC। तो आपकी क्या हो गई, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। डन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये सारी चीजों का अध्ययन किया। एक सेकंड, इसमें मुझे लग रहा है कि ओके, तो हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन चीजें हैं। आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन वगैरह हो गया, टच स्क्रीन हो गया, माइक्रोफोन, ये सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस। इस आउटपुट में स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर ले, मतलब जो आउटपुट प्रोड्यूस करे, इसे क्या कहेंगे हम लोग, आउटपुट डिवाइसेस। किसी कोई डाउट? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए टॉप पे चलते हैं और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मे भी ये पीडीएफ मिल जाएगा तो स्क्रीनशॉट की कोई जरूरत नहीं है, बट आप लोग ले लीजिए, है ना। और पूलिंग आप लोग पढ़ लेना, ओके, या मैं उसको दे दूंगा पीडीएफ बना के, कोई दिक्कत की बात। पूलिंग की टाइप है जैसे आपका बफर। चलिए ठीक है, इंस्टॉल करते हैं। देखिए आप लोग टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लाइए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जितना बेहतरीन आप सीख जाओगे, अब ऐसे तो नहीं, लेकिन जब आप सीख जाओगे उसके बाद आपको पता चलेगा। क्योंकि ये बहुत सारे सेंटर वाले हैं, कंपनी वाले हैं, वो कराते होंगे आपको, आप करते भी होंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि कसम खा लिए हैं कि नहीं हम वहीं करेंगे, चाहे हमको 2 बीघे जमीन बेच के देना पड़े, लेकिन हम करेंगे वहीं से।
ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो हमें उनसे नहीं, लेकिन अगर आपको रियलिटी में अगर कुछ सीखना है, अगर रियलिटी में आपको सीखना है तो आप बड़े आराम से हमारे यहाँ लर्न कर सकते हैं। आपको हम बेहतरीन